बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम यूनिट 2 का पहला चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम के मतलब पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 2, कोल एंड पेट्रोलियम, कोयला और पेट्रोल, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। वो यूज़ वेरियस मटेरियल्स, हम बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं फॉर आवर बेसिक नीड्स, अपनी बुनियादी ज़रूरतों के लिए। सम ऑफ देम आर फाउंड इन नेचर एंड सम हैव बीन मेड बाय ह्यूमन एफर्ट्स। इनमें से कोई चीज़ें हमें कुदरत की तरफ से अता की गई हैं और कुछ इंसानों ने खुद बनाई हैं। एक्टिविटी नंबर 2.1, Make a list of various materials used by us in daily life and classify them as natural and man-made। यानी कि एक लिस्ट बनाओ चीज़ों की जो हम रोज़मर्रा के कामों में इस्तेमाल करते हैं और उनको मार्क करो। यानी कि जो हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं इनमें से नेचुरल चीज़ कौन सी है और मैन मेड कौन सी है। जैसे यहाँ पर कॉलम दिए गए हैं तो हम इस पर लिखकर हम टेबल बनाकर बच्चों आपको असाइनमेंट के ज़रिए इंशाल्लाह रवाना करेंगे। डज दिस लिस्ट इंक्लूड एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स। क्या इस लिस्ट में आपके पास पानी है, सॉइल मिट्टी है और मिनरल्स देहाते वगैरह हैं। यानी कि अब अगर हम नेचुरल चीज़ की बात करें, कुदरत ने जो हमें अता की हैं उसमें हवा, पानी, पहाड़, मिट्टी, ये सब चीज़ें हमें कुदरत की तरफ से अता हुई हैं। अगर मैन मेड चीज़ों की बात करें तो वो भी बेशुमार हैं। जैसे कि अगर आप अपने स्कूल को मद्देनज़र रखेंगे तो उसमें देखोगे जैसे कि हमारे स्कूल में मैटिंग पड़ी हुई है, वाइट बोर्ड हैं, कुर्सियाँ हैं, आपके बैग्स हैं, आपकी बुक्स हैं, ये सब मैन मेड चीज़ें हैं, यानी कि इंसानों ने बनाई हैं। Since all these are obtained from nature, यानी कि हवा, पानी और जो मिट्टी है ये हमें नेचर की तरफ से अता हुई है। दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज, इसलिए इनको कुदरती ज़राए कहेंगे। कैन वी यूज़ ऑल आवर नेचुरल रिसोर्सेज फॉर एवर। क्या हम अपने ये कुदरत की तरफ से अता की गई चीज़ें हमेशा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कैन एयर, वाटर एंड सोल बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। क्या हवा, पानी और मिट्टी जो है वो इंसान की जो एक्टिविटी, इंसान जो काम करता है, क्या उनसे वो तबाह होने वाली है। इस वाटर ए लिमिटलेस रिसोर्स, क्या जो पानी है ये महदूद है, यानी कि ये इतना है कि हम इस्तेमाल करेंगे और ये ख़त्म हो जाएगा। इन द लाइट ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस रिसोर्सेज इन नेचर, अगर हम नेचुरल रिसोर्स की पर रोशनी डालेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 काइंड्स। तो जो नेचुरल चीज़ें हैं कुदरत की तरफ से जो दी गई हैं इनको भी 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। पहले है इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि वो कुदरती ज़राए जो ख़त्म नहीं होने वाले, यानी कि जो इंसान की एक्टिविटीज़ से तबाह होने वाले नहीं। These resources are present in unlimited quantity in nature and are not likely to be exhausted by human activities। यानी कि जो ये चीज़ें हैं इनएग्जॉस्टेबल, जो ख़त्म होने वाली नहीं है, ये इंसानों के इस्तेमाल करने से ख़त्म होने वाली नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर सनलाइट, एयर, यानी कि रोशनी, सूरज की रोशनी और हवा, ये ख़त्म होने वाले रिसोर्सेज नहीं है। उसके बाद है इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि वो चीज़ें जो ख़त्म होने वाली हों ह्यूमन एक्टिविटीज़ से। द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचर इज़ लिमिटेड, यानी कि इनकी जो तादाद है वो कुदरती तौर पर क्या है, लिमिट के अंदर है, महदूद है। दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, इनको
ہیومن ایکٹیویٹی سے ختم ہو سکتی ہیں. ایگزامپلس آف دیز ریسورسز آر، اور یہ ایگزاسٹیبل جو ریسورسز ہیں ان کی جو ایگزامپلس ہیں جیسے کہ فارسٹس، وائلڈ لائف، منرلس، کول، پیٹرولیم، نیچرل گیس یعنی کہ جنگلات اور جنگلات میں رہنے والے جانور، دیہاتیں، کوئلہ، پیٹرول اور نیچرل گیس، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ختم ہونے والی ہیں. بچوں انشاءاللہ اگلے ٹاپک میں ہم ایکٹیویٹی نمبر 2.2 کریں گے اور پھر بعد میں ہم سمجھیں گے کہ کس طرح سے ہم چیزوں کو ایگزاسٹ کر دیتے ہیں. تو ان کے بارے میں ہم اگلے ٹاپک میں پڑھیں گے انشاءاللہ.